आप लोगों ने सम संख्या और विषम संख्या के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज कुछ हम लोग नया सीखेंगे। उसके लिए इंग्लिश और नंबर दोनों का मिला हुआ समझेंगे। एक सम संख्या और विषम संख्या कैसे होता है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हिसाब में भी किसी चैप्टर को बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है। बिना उसके आप ना तो हिसाब समझ सकेंगे ना तो बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, इसमें 3 हिसाब हमने दिया है। इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है, इसमें 4 पद है। तो आप कैसे समझेंगे सम संख्या और विषम संख्या। तो इसमें सभी पद में यदि 2 से भाग लग जाएगा उसको सम संख्या कहते हैं, और यदि सभी पद में 2 से भाग नहीं लगेगा उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इस पद में 2 से भाग लग जाएगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा, इसको विषम संख्या कहते हैं। यहाँ 2 से भाग लगेगा, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 2 से भाग लगेगा, तो ये भी विषम संख्या हो गया। सभी पदों में 2 से भाग लगेगा तो उसको कहेंगे सम संख्या, नहीं तो विषम संख्या कहेंगे। यहाँ 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भी 2 से भाग लगेगा, इसमें भी 2 से भाग लगेगा, इसलिए ये सम संख्या हो गया। कितना भी पद रहे उससे कोई मतलब नहीं है। सभी संख्या में अगर 2 से भाग लग जाएगा तो उसको सम संख्या कहेंगे, और 2 से भाग नहीं लगेगा तो उसको विषम संख्या कहेंगे। आप जिस संख्या से किसी भी चीज में भाग देते हैं उसका शेषफल उससे कम आता है। जैसे अगर 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 से 1 तक रहेगा, 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 से 3 तक रहेगा, 10 से भाग देंगे तो शेषफल 0 से 9 तक रहेगा। इसका भी उपयोग इसमें होता है। जैसे उदाहरण में समझते हैं, जैसे 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 बार खाएगा, 0 घटाएंगे शेषफल 0 आएगा। 2 से 1 में भाग देंगे तो 0 बार खाएगा, 0 घटाएंगे शेषफल 1 आएगा। 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 बार खाएगा, 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, शेषफल इसमें 0 आया, इसमें 1 आया, फिर से 0 घूमना शुरू कर दिया, अर्थात शेषफल 2 से कम ही है। इसी तरह जैसे 5 से किसी चीज में भाग देंगे, जैसे 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 बार खाएगा, यहाँ शेषफल 0 हुआ। 5 से 6 में भाग देंगे तो 1 बार खाएगा, शेषफल 1 हुआ। 5 से 7 में भाग देंगे, 1 बार खाएगा, शेषफल 2 हुआ। 5 से 8 में भाग देंगे, 1 बार खाएगा, शेषफल 3 हुआ। 5 से 9 में भाग देंगे तो 1 बार खाएगा, शेषफल 4 हुआ। 5 से 10 में भाग देंगे तो 2 बार खाएगा, शेषफल 0 हो गया। यहाँ देखिए शेषफल कहाँ से कहाँ तक घूमा, 0 से घूमते घूमते यहाँ 3 तक आया, फिर 4 तक, फिर से 0 घूमना शुरू कर दिया। अर्थात जिस संख्या से हम भाग देते हैं शेषफल उससे 1 कम रहता है। अतः हम अगर 8 से भाग दें तो शेषफल 0 से 7 तक लिखेंगे, या 9 से भाग दें तो शेषफल 0 से 8 तक लिखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 चीज सीखा, इंग्लिश और नंबर मिक्सिंग। सम संख्या और विषम संख्या को बनाने के लिए इन दोनों चीज का उपयोग करना पड़ता है। एक उदाहरण के द्वारा इसे क्लियर करते हैं। यहाँ एक उदाहरण हम दे रहे हैं, दिखाएं कि 8x + 8x + 2, 8x + 4, 8x + 6 सम संख्या है, या नहीं तो 8x + 1, 8x + 3, 8x + 5 और 8x + 7 विषम संख्या है। तो हमने 3 चीज का प्रयोग आपको बताया। पहले इसमें भाजक, भागफल और शेषफल आपको देखना है। तो भाजक ये शुरू में जो रहता है वही भाजक होता है। जैसे भाजक इसमें 8 है, भागफल x है, तो हिसाब में जो भाजक भागफल दिया हुआ रहता है उसी का आपको हमेशा प्रयोग करना है। इसमें भाजक के जगह पे 8 है, इसमें भी भागफल के जगह पे x है। तो अब हमने क्या बताया कि जिस संख्या से भाग देते हैं शेषफल उससे कम रहना चाहिए। यहाँ भाजक के जगह पे 8 है तो सबसे पहले हम लोग शेषफल लिखेंगे इसका। तो शेषफल जो होगा 8 से कम, यानी अर्थात 7 तक रहेगा। 0 से 7 तक लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसके द्वारा हम लोग जितना शेषफल आया उतना संख्या बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शेषफल आया हम लोगों के पास, तो 8 संख्या बनाएंगे। संख्या उसी सूत्र पे बनेगा जो पहले पढ़े हम लोग एल्गोरिथम के द्वारा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो पहली संख्या निकालेंगे, पहली संख्या बराबर हो जाएगा भाजक गुना भागफल। हमने बोला भाजक भागफल वही रखना है जो कि हिसाब में दिया हुआ है। भाजक के जगह 8 रखना है, भागफल के जगह x रखना है। शेषफल एक एक करके इसको बदलते जाना है। तो भाजक 8, भागफल x प्लस शेषफल, यहाँ 0 भरेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें भी 2 से भाग लगेगा, इसमें भी 2 से भाग लगेगा, ये हो गया सम संख्या। दूसरी संख्या बराबर 8x प्लस शेषफल के जगह पे 1 भरेंगे, इसमें 2 से भाग लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, ये हो गया विषम संख्या। काट दो।
तीसरी संख्या, यहाँ 8x प्लस 2 होगा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इसमें भी 2 से भाग लगा, इसमें भी, इसलिए सम संख्या हुआ। चौथी संख्या 8x प्लस ये 3 भरे, इसमें भाग लगा, इसमें 2 नहीं लगाती है, विषम संख्या हो गया। पांचवी संख्या 8x प्लस 4, इसमें भी 2 भाग लगा, इसमें भी 2, ये सम संख्या हो गया। छठी संख्या 8x प्लस 5, इसमें 2 से भाग लगा, इसमें नहीं लगाती है, विषम संख्या। सातवीं संख्या 8x प्लस 6, इसमें 2 भाग, इसमें भी 2 से भाग लग जाती है, सम संख्या हो गया। आठवीं संख्या 8x प्लस 7, इसमें 2 भाग लगा, इसमें 2 भाग नहीं लगाती है, विषम संख्या। अब आपको जौन सा हिसाब पूछा जाएगा परीक्षा में वही चुन के लिखना है। जैसे अगर सम वाला पूछेगा तो इसमें सम वाला चुन के लिख देंगे नीचे में, अतः यह सम संख्या को दिखाता है। और विषम वाला पूछेगा तो विषम वाला चुन के लिख देना है कि अतः यह विषम संख्या को दिखाता है। जैसे ये हम सम संख्या वाला लिखते हैं, लिख देंगे इसलिए 8x, 8x प्लस 2, 8x प्लस 4, 8x प्लस 6 सम संख्या को दिखाता है। यदि आपको विषम के बारे में पूछा जाए तो ये नहीं उतारना है, उसके जगह पे ये वाला विषम संख्या उतारना है। यहाँ देख रहे होंगे यही चारों सम संख्या है, एक यहाँ पे सम संख्या, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे है। चैप्टर का हिसाब देखने के लिए आपको इसका अगला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने केवल समझाया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।